बात गुजरात चुनाव की, तो गुजरात में बीजेपी को जीत मिलेगी ये सबको पता था, लेकिन इतनी बड़ी जीत मिलेगी कोई नहीं जानता था। मिली इतनी बड़ी जीत कि इतिहास रच दिया गया और अब 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शानदार ऐतिहासिक जीत। गुजरात में बीजेपी को जनता ने इतना प्यार दिया कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया। यह जश्न जनता के प्यार का सम्मान है। यह उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए है जो पिछले लगातार 27 सालों से गुजरात की जनता ने दिखाया है। पार्टी कार्यालय कमलम में सुबह से ही कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई थी। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता नाचने गाने लगे। हम जिएंगे तब तक मोदी जी। आम आदमी पार्टी आम की तरह पिचक गई है। कांग्रेस तो गुजरात में है ही नहीं, साफ हो गया है। मोदी जी के चलते सब वोट दे रहा है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत। बीजेपी पर गुजरात को भरोसा। अब की बार सीटें 150 पार। यह जीत इतनी बड़ी है कि इसने एग्जिट पोल के सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। 182 सीटों वाली विधानसभा में 150 सीटों के पार लाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। सारी भविष्यवाणियां फेल हो गई। विपक्ष के सारे दावे हवा हो गए। किसी का कोई पैतरा बीजेपी के आगे चल नहीं पाया। जब भाजपा को भारी संख्या में वोट दिया है, सीट से लेकर वोट तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो इसके पीछे का संदेश बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। इसका मतलब यह है कि युवा भाजपा की विकास वाली राजनीति चाहते हैं। इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं, न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं, और भाजपा में विजन भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी है। काउंटिंग शुरू हुई तो उसी के साथ ही पता चल गया था कि बीजेपी की रफ्तार इतनी तेज होने जा रही है कि दूसरी पार्टियां मीलों पीछे छूटने जा रही हैं। न कांग्रेस पिछली बार की तरह टक्कर दे पाई और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने नकार दिया। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। और साथियों, इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। पिछले 27 साल से गुजरात की सत्ता पर बीजेपी काबिज है और अब आगे 5 साल उसे कोई डिगाने वाला नहीं है। बीजेपी की आंधी में विपक्ष से वो क्षेत्र भी छिन गए जहां पहले बीजेपी को कम सीटें मिला करती थी। इस ऐतिहासिक जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, गुजरात ने खोखले वादे, रेवड़ी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को नकार कर विकास और जन कल्याण को चरितार्थ करने वाली नरेंद्र मोदी जी की भाजपा को अभूतपूर्व जनादेश दिया है। इस प्रचंड जीत ने दिखाया है कि हर वर्ग
चाहे महिला हो, युवा हो या किसान हो, सभी पूरे दिल से भाजपा के साथ हैं। और यह इतिहास प्यार का है, यह इतिहास विश्वास का है, यह इतिहास दोनों के बीच के संबंधों का है। पिछले 27 साल से चल रहा यह संबंध आज एक ऐतिहासिक मोड़ पे आया है। यह इतिहास आने वाले 5 सालों तक गुजरात के कोने कोने के विकास का है। यह इतिहास हम लोग ने नफरत के सामने प्यार की राजनीति का है। यह इतिहास गुजरात तोड़ने वालों के सामने गुजरात की जनता ने गुजरात जोड़ने वाले को ये इतिहास लिखा है। गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे। इस जीत ने गुजरात में बीजेपी को और भी मजबूत कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुजरात में जोरदार जीत के बाद बीजेपी 7वीं बार अब सरकार बनाने जा रही है और ऐसे में इसी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंचे और वहां पर भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान मोदी ने विकास की राजनीति पर जोर दिया तो वहीं रेवड़ी कल्चर पर भी जमकर निशाना साधा। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। गुजरात और दिल्ली वैसे तो 1000 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन गुजरात में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली तो उसका जोरदार जश्न दिल्ली में भी मना। मोदी के नाम पर बीजेपी को एक और महाजीत मिली तो दिल्ली मुख्यालय में फिर मोदी मोदी गूंज उठा। ईवीएम खुलते ही गुजरात पर भगवा रंग चढ़ने लगा था और जैसे जैसे दिन बीतता गया बीजेपी ने गुजरात के नक्शे को भगवा रंग में रंग दिया। मोदी ने जिस रिकॉर्ड को तोड़ने की बात कही थी, गुजरातियों ने आखिरकार वो कर दिखाया। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। दिल्ली से बीजेपी मुख्यालय से जब मोदी बोल रहे थे, वो गुजरात की जनता का ऐतिहासिक जीत के लिए आभार जता रहे थे, तो हिमाचल में मामूली वोटों के अंतर से हार के बावजूद भी विकास का भरोसा दिला रहे थे। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। मोदी एक तरफ तो मतदाताओं को धन्यवाद दे रहे थे तो विरोधियों को निशाने पर भी ले रहे थे। उन्होंने केजरीवाल और कांग्रेस पर तंज कसे तो सेक्युलर गैंग समेत कई लोगों को निशाने पर भी लिया। जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। यानी मोदी ने बिना नाम लिए कह दिया कि कोई न्यूट्रल नहीं होता, सब ठेकेदार हैं।
गुजरात और हिमाचल में फ्लॉप हुई आम आदमी पार्टी को जेपी नड्डा ने भी आईना दिखाया। वो नई पार्टी क्या करती थी? एक पेपर लेकर के आए उनके नेता और कहने लगे ये देखो, इसको नोट कर लो, और मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जो इस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकता हो, जनता को गुमराह करता हो, ऐसे नेता को आज नतीजों के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए गुजरात की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ। विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही अब 2023 और 24 की राह स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। गुजरात में एक तरफा जीत से बीजेपी को हिंदी पट्टी के राज्यों में फायदा होना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।